आपने अपना डिसीजन बदल दिया? हाँ, बदल दिया। आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन लेने से पहले हमें बात करनी चाहिए थी? हमें हर बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, और ये डिसीजंस लेने के पीछे मेरे कुछ रीजंस थे। और मैं वो रीजंस नहीं समझूंगी। तुम गलत सोच रही हो। आप जानते भी नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपके इस फैसले के बाद विक्की कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट, मेहनत, ये सब सीखने का लास्ट चांस आपने खुद उसे छीन लिया है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। झूठ क्यों कह रहे आप? सच कहिए ना, आपको मुझसे बात नहीं करनी। शादी के बाद एज हस्बैंड एंड वाइफ आपने जो डिसीजन साथ में लिया, आपने उसे खुद अकेले बदल दिया। अब आप उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, मैंने अपने भाई को अपने ऑफिस में एक जॉब दी, एक पोजीशन ही तो है। बात को क्यों बढ़ा रही हो? बात आपने बढ़ाई है, मैंने नहीं। कल तक आप यही कहते थे ना, सब हमारा है, और आज मेरा तुम्हारा। मेरा तुम्हारा पहले तुमने शुरू किया। तुमने ही तो कहा था वो तुम्हारा फैसला है। और बात करने की बजाय आप मुझे हमेशा की तरह यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। समझ क्यों नहीं रही हो सोनाक्षी? क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। यह जनि अचरज मानहु भाई, कृपा दृष्टि चा पर हुई जाय। जय 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 जग मातु भवानी, कृपा करहु मोहि पर जन जानी। विंध्येश्वरी चालीसा समाप्त। सोनाक्षी, हाँ, अगर तुम्हें कभी वक्त मिले ना, और अगर तुम्हारा मन करे ना, तो ये दुर्गा सप्तशती जैसी धार्मिक किताबें पढ़ा करना। मन को शांति मिलती है, मन एकाग्र भी होता है, और ऊपर वाले से लौ भी मिलती है। हाँ माँ, कुछ तो मैंने पढ़ी है। आप कह रही हैं तो मैं और भी पढ़ लेती हूँ। पढ़ोगी? हाँ ठीक है, मैं आसान से ला कर देती हूँ। माँ। हाँ बेटा, लो। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे, तूने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खाकर जा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है माँ, ऑफिस में खा लूंगा। अच्छा, सीधा रहे। कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगी।
मुझे भी अपने फोन कवर जैसे कवर दिला दो ना, आई लव इट। लास्ट वीक ही लाके दिया था ना मैंने तुझे फ्ली मार्केट से, कहाँ गया वो? हाँ यार, तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो आप? मतलब मैं भी तो देव दीक्षित की बहन हूँ, इतना सस्ता माल थोड़ी यूज करूंगी मैं। अरे विक्की भैया, गुड मॉर्निंग। तुझे क्या हो गया? तेरी आज मॉर्निंग इतनी गुड गुड क्यों है भाई? भैया आपका प्रमोशन हुआ है और मैं भी आपकी बहन हूँ, तो खुशी तो मुझे भी होगी ना। मस्का मार रही है तो मार मार और मार। या अब आप खुद ही इतने स्मार्ट हो तो आप ही बता दो, 5 स्टार या 7? क्या 5? क्या हो गया तुझे, क्या बोल रही है? विक्की भैया कम ऑन, पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ पार्टी तो बनती है, करते ना आज कुछ। अभी तैयार होना है मुझे यार, ऑफिस जाना ना, तो शाम को आऊं तो फिर कुछ डिसाइड करते हैं। दे चुका है पार्टी, इसको सिर्फ पार्टी लेना आता है, देना नहीं। जी आप ना अपने विक्की दीक्षित को जानती नहीं हो, मैं नहीं जानती तुझे। अब I mean, जानते हो, एटलीस्ट डायलॉग तो खराब मत करो यार। कंटिन्यू करना। So, मैं निक्की दीक्षित आज ही लिटरेचर की बुक्स की कसम खाती हूँ कि जैसे मुझे शेक्सपियर सोनेट समझ नहीं आते, वैसे विक्की भैया को समझ नहीं आएगा और मैं उनसे पार्टी निकलवा कर रहूंगी। अरे बेटा देख देख, मैं क्या लाई तेरे लिए, टाई जीजी से मांग के लाई हूँ। हाय, इसे पहनेगा ना तो मेरा बच्चा बड़ा ऑफिसर दिखेगा। जल्दी निकाल। यार ये फंदा पहनने से कोई अफसर नहीं बनता मम्मी, अब छोड़ो, मुझे ये नहीं पहनना। अरे बेटा पहनना पड़ेगा, इसकी जरूरत है। हाय मेरा बच्चा सयाना जो हो गया है। दिखा दिखा दिखा। बेटा कैसे तूने देव को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वाह, बस अब उस पंगालन को सबक सिखाना है तुझे। जो तेरी तरफ ऐसे घूर कर देखती है जैसे कि जन्मों का बदला लेने आई हो यहाँ। उसका बस चले ना तो तुझे कंपनी से तो क्या, इस घर से बाहर निकलवा दे। क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? क्या हो गया बेटा? एक तो सुबह सुबह सलाई का नाम ले लिया और ये फंदा लग गया, और क्या हो गया? मुझे नहीं पहनना, मैंने बोला था ना आपको। धीरे बोल, तेरे पापा ने सुन लिया तो। सोना भाभी अभी ठीक है? ठीक। जो मछली खाती है उसी की कांटों की तरह हमारे गले में फंस गई है वो। चलो कोई ना, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे मैं उसकी हालत खराब करता हूँ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है तू, पर कुछ करके भी दिखा बेटा। है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी इस गरीब की बेटी को तेरी फला पिक्चर देखनी पड़े। आपको पता नहीं है उसने किससे पंगे लिए? उसने विक्की से पंगे लिए। अरे बहुत काली बिल्लियां देखी है विक्की ने, एक बारी रास्ता काट लिया तो क्या, दोबारा काटी थी ना तो विक्की की गाड़ी के नीचे ही आई। चिंता मत करो आप, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। सोना भाभी, आप सोना दी से सोना भाभी बन गई। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? अलग अलग? अब हाँ, डिफरेंट तो होगा ही। अब आपका घर जो अलग हो गया है, तो अब तो मुझे डिटेल में बताओ कि कैसा लग रहा है। अच्छा तू बता, जब तू स्कूल से कॉलेज गई तो तुम्हें कैसे लगा? अलग। क्यों? क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम कॉलेज मैहुना में देखी थी, तो मुझे लगे कि कॉलेज में सब बास्केटबॉल खेलते होंगे, सब बाइक्स पे आते होंगे और सबके बेस्ट फ्रेंड लड़के होते। I mean, मुझे क्या पता था कि कॉलेज जाने के लिए बस का अलग पास बनवाना पड़ता है और फिर यू स्पेशल में धक्के खा के जाना पड़ता है। तो समझ ले कि शादी भी कॉलेज जैसी होती है, जैसे इमेजिन करते हैं, जैसे मूवीज में दिखता है वैसे बिल्कुल नहीं होता। तो फिर सब कुछ झूठ है? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं भी होता है, मतलब हैप्पी सैड सब कुछ मिक्स होता है। अरे एली, हाय सोना, तेरा कुछ सामान घर पर था तो सोचा कि लौटा देते। एक्चुअली वी डोंट नीड इट, अब तो पढ़ाई हो गई है ना। बोला भैया। आया डॉक्टर भाभी जी। जरा चाय लेके आना और साथ में कुछ खाने के लिए भी जी। चला जा। मैं आ गई हूँ तो तुम पढ़ाई से बच गई? हाँ सोना भाभी, अब लिटरेचर इतना बोरिंग होता है। अब एक पोएम के 15 पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। पोइट्री की गॉड ने तुम्हारी सुन ली है बच्चा। लिटरेचर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। रियली?
I mean, really? आप मेरी हेल्प करोगी? अगर हेल्प का मतलब ये है कि हफ्ते में 3 बार तुम्हें पढ़ाना होगा तो हाँ। Oh my God, thank you. पढ़ाई की पढ़ाई और खूब सारी गॉसिप। सोना, क्या फोन में घुसी हुई है? निक्की और मैं बात कर रहे थे कि निक्की को मैं लिटरेचर में हेल्प करूंगी। वाह, दैट्स ग्रेट। चलो तो मैं ना थोड़ी देर बाद आती हूँ। एरिना दी, हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप जैसे फ्री हो जाओ ना, मुझे बुला लेना, ठीक है? क्या हुआ? घर वालों ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। घर में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इतनी लो और अपसेट क्यों बैठी है? मिस्टर दीक्षित से प्रॉब्लम। मिस्टर ओबोद्रो से झगड़ा? मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम दोनों में इतना प्यार है, फिर ये स्टूपिड झगड़े, तुम लोग प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर लेते हो? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते, शायद इसलिए। और पता है, उन्होंने मुझसे सुबह बात भी नहीं की, ऐसे ही मुंह फुलाकर ऑफिस चले गए। अब वो अपने ऑफिस में बिजी होंगे और मैं यहाँ उनके बारे में सोच रही हूँ। ए बॉक्का, तुम दोनों में इशू है तो खत्म करो ना। और तू क्यों खाली बैठी है? जॉब क्यों नहीं शुरू कर देती? अगर जॉब पर होती ना तो इतना कुछ नहीं सोचती। एक्चुअली यू आर राइट। यहाँ खाली बैठ के कुछ भी सोचती रहती हूँ, लेकिन एक बार तो कॉल कर सकते थे ना। इतना सड़ू बनने की क्या जरूरत है? कहाँ गई ये फाइल? हेलो टीना, जल्दी यहाँ। यस सर। टीना, मैंने मार्क मीडिया की फाइल सेव की थी कल, कहाँ है? कितनी बार कहा है कि मेरा डेस्कटॉप अरेंज करके रखा करो, अब मिल नहीं रही है। आओ ढूंढो। लेट मी चेक सर। सर, मेरी फाइल डेस्कटॉप पे ही है। कहाँ है? फाइन। सर, आर यू ओके? आप काफी स्ट्रेस में लग रहे हैं। ओके। आई मीन, आज कोई मीटिंग्स भी लाइंड अप नहीं है। आप चाहे तो घर जा सकते हैं सर। क्यों? क्यों जाऊं मैं घर? मेरा ऑफिस है ये, मैं यहीं रहूंगा। तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ओके सर। मैं जानता हूँ मिस बॉस कि तुम्हारी ईगो तुम्हारी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। अब पता है तो मैं तैयार हूँ। सौरभ, अब ध्यान से सुन। ये वाला जो गिफ्ट है ये शोना का है और ये ईश्वरी जी का। बहुत महंगे गिफ्ट तो नहीं ले आई? नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, इतने पैसे ही नहीं है, बेचारी कहाँ से ला पाई होगी। तो सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत प्यार से और आराम से लेके जाना, बहुत स्पेशल गिफ्ट्स हैं ये। कब तक चलता रहेगा ये स्पेशल ट्रीटमेंट तुम लोगों का? आशा, अरे हटाओ इसको, मेरे को टीवी देखना है। अरे तो देखो ना टीवी, मैंने कौन सा रिमोट छुपा के रखा है? एंड बाय द वे ये गिफ्ट्स हैं, बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब ही है ये, सच पूछो तो। देखना वहाँ फटेंगे उन सेठ लोगों के वहाँ जाकर। आशा, कुछ भी पसंद नहीं आएगा ये भी वापस कर देंगे वो लोग। तुम लोगों को इंसल्ट करवानी तो भेजो और भेजो। हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? ये शोना के ससुराल वालों के लिए है, वैसे भी दुर्गा पूजा का शगुन है, वो तो भेजना ही पड़ेगा ना। और बाबा, ये गिफ्ट मैं खुद लेके जा रहा हूँ और कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। कैसे संभाल लोगे? एक अपनी शादी की बात तो तुमसे संभलती नहीं। या तो तुम खुद अपने लिए लड़की ढूंढ लो या हम ढूंढ लेंगे। ये जो बात है ना, आराम से बैठ के करेंगे, ठीक है ना? अभी हम काम कर लेते हैं, तुम टीवी देखो। मुझे नहीं देखना टीवी, तुम लोग ये बम बांधो, बम। इतने सारे स्टोरीज, इतने सारे कैरेक्टर्स, ये सब किसी को कैसे सब कुछ याद रह सकता है? यू नो व्हाट निक्की, जब भी कोई कहानी पढ़ो ना तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसे अपने रियल लाइफ लोगों से कंपेयर करो। यू विल रियलाइज कि उसमें ना काफी सिमिलैरिटीज मिलेगी। ऐसे तुम्हें कहानी समझ में आने लगेगी और मजा भी आएगा। विक्की भैया, पार्टी मिलेगी ना? निक्की, पार्टी कैसे मिलेगी? देव जीजू तो घर पे है नहीं, तो
जब तक लोगों को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी तब तक पार्टी कैसे देंगे? सैड, पार्टी तो नहीं मिलेगी। और ये भी देख लीजिए। कितनी प्यारी है। मुझे सारी साड़ियाँ देव की शादी में मिली थी। अच्छा, पर आपको तो पता है ना, मैं इतनी भारी साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। आप रख लीजिए। नहीं जीजी, आपको तोहफे में मिली है तो भला मैं कैसे रख सकती हूँ? पर भाभी मैं तो पहनूंगी भी नहीं, रखी रहेंगी यहाँ। आप कम से कम इस्तेमाल तो करेंगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, रख लेती हूँ। चलो अच्छा। माँ, आपने जूस नहीं पीना आज? भूल गई। आओ बैठो। माँ, अगर आप बिजी नहीं है तो क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। माँ, वो शादी के बाद के रस्म सब खत्म हो गए और ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं है घर पे, और कुछ खास काम भी नहीं है घर पे। मैं सोच रही थी कि अगर आप चाहे तो क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? किसने कहा कि घर में काम नहीं है? अपनी बहन के साथ बैठकर गप्पे मारने से फुर्सत मिले तो पता चलेगा ना कि घर में क्या काम है। जिसे सारा दिन अकेली लगी रहती है, अरे हाथ बटाओगी तभी तो पता चलेगा। भाभी, अगर इसका मन कर रहा है तो जाने दीजिए ना इसे। बिल्कुल करना तुम काम। वैसे भी देव की काम की मुझे आदत है ना पहले से, इसका भी काम संभाल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस यही कहना चाहती थी कि ऑफिस के साथ साथ मैं यहाँ का भी काम मैनेज कर लूंगी आपके साथ। अरे नहीं सोनाक्षी, तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैं कह रही थी कि तुम्हें घर के कामों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ना सब संभालने के लिए। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगी। लेकिन माँ, अगर आप कहो तो मैं थोड़े और दिन रुक जाती हूँ। अरे जरूरत ही नहीं है, क्या करोगी तुम रुक कर? देव ने भी तो काम शुरू कर दिया है ना, तो बेहतर यही होगा तुम भी जितने जल्दी हो सके अपना काम शुरू कर दो। मैंने उस दिन भी तो समझाया था ना तुम्हें, जिस काम में तुम पक्की हो वो काम तो तुम्हें करना ही चाहिए। जरूर करना काम। थैंक यू जी। आपका ना मुझे कभी समझ नहीं आता। महीना भर अभी हुआ नहीं उसकी शादी को, अभी घर के तौर तरीके ठीक से उसने सीखे नहीं और आपने हाँ कर दी उसे काम पे जाने के लिए। ओह भाभी, इसमें बुराई क्या है? वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। ऐसे भी भाभी, दो बर्तन साथ में रहेंगे तो खड़केंगे ही ना। मुझे वैसे भी अपने काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। सोनाक्षी कितनी अलग है, मैं कितनी अलग हूँ। बेहतर यही होगा कि घर की जिम्मेदारी मैं अकेली ही संभालूं, है ना? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मिस्टर ओबोत्रो, अगर आप ऐसे ही लेट होते रहेंगे ना तो मैं जेलस वाइफ बन जाऊंगी और फिर बार बार आपके असिस्टेंट को फोन करके आपके एक एक मिनट का हिसाब रखूंगी। सो मैं लीव नाउ? टीना, 10 बज गए, तुमने अभी तक क्यों नहीं पूछा? सो आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था। सॉरी, काफी देर हो गई, तुम्हें ऑफिस की कैब छोड़ देगी। थैंक यू सर। हमारी प्रॉब्लम क्या है थे? हम इतना क्यों लड़ते हैं? लड़ाई करनी है तो किसी बड़ी चीज के लिए करनी चाहिए ना, जैसे अपनी कंट्री, क्वालिटी। लेकिन आप भी बुद्धूराम हैं और मैं भी। बस अभी आज से सारी लड़ाई हम फिनिश करेंगे। 10 बज गए, मुझे टीना से सॉरी कहना पड़ा, लेकिन मिस बोस, मिसेस सोनाक्षी बोस दीक्षित का गुस्सा तो उनके नाम से भी ज्यादा लंबा है। अब जब आप आएंगे तो नाम मैं आप पर गुस्सा करूंगी
ना आपको खुद पर करने दूंगी। मुझे मिस्टर ओबोद्रो बुलाती है। मैं जानबूझ के वेट कर रहा था कि आपको मेरी याद आएगी और आप कॉल करोगे, लेकिन लगता है सिर्फ मुझे ही आपकी याद आती है। लेकिन अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। कुछ स्पेशल करते